बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आई एम नारेब अली और आज का हमारा लेक्चर नंबर 27 है, क्लास 9th, सब्जेक्ट मैथमेटिक्स। चैप्टर नंबर 2 है रियल एंड कॉम्प्लेक्स नंबर्स और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है प्रॉपर्टीज़ ऑफ रियल नंबर्स। ठीक है, आज हम रियल नंबर्स की प्रॉपर्टीज़ को डिस्कस करेंगे। ठीक है, और आज का जो हमारा ऑब्जेक्टिव है वो क्या है? एडिशन प्रॉपर्टीज ऑफ रियल नंबर एंड मल्टीप्लिकेटेड प्रॉपर्टीज ऑफ रियल नंबर। ठीक है, और इसके साथ साथ एक्सरसाइज 2.2 का क्वेश्चन नंबर 1, 2 एंड 3 अटेम्प्ट। चलते हैं हमारे टॉपिक की तरफ, दैट इज प्रॉपर्टीज ऑफ रियल नंबर्स। तो रियल नंबर्स की हम दोनों प्रॉपर्टीज़ को एडिशन की प्रॉपर्टीज़ एंड मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टीज़ को डिस्कस करेंगे। हमने इस तरह से एक टेबल बना दिया है ताकि आप इसको कंपैरिजन कर सको कि सिर्फ और सिर्फ इनके साइन का डिफरेंस है, बाकी इसमें कोई फ़र्क नहीं होता। ठीक है, प्रॉपर्टीज़ के अंदर सिर्फ और सिर्फ साइन का डिफरेंस है। ठीक है, इसलिए मैंने आपको इस टेबल की फॉर्म में आपके सामने लिखा है। ठीक है, ताकि आप इसका कंपैरिजन कर सको। अब सबसे पहले हम चलते हैं क्लोजर प्रॉपर्टी की तरफ। अब क्लोजर प्रॉपर्टी क्या होती है? क्लोजर प्रॉपर्टी बोलती है कि अगर आपके पास दो रियल नंबर्स हैं a एंड b, ठीक है, ये a और b दो रियल नंबर्स हैं। ठीक है, अगर आप इन दोनों रियल नंबर्स को आपस में ऐड करोगे तो आपके पास जो एक रिजल्टेंट नंबर आएगा वो भी किसको बिलोंग करेगा? रियल नंबर को बिलोंग करेगा। ठीक है, मीन्स फॉर एग्जांपल कि अगर आपके पास दो रियल नंबर हैं, फॉर एग्जांपल 1 और 2 दो रियल नंबर हैं। ठीक है, जब आप इस प्रॉपर्टी के मुताबिक जब आप इनको आपस में ऐड करोगे तो एक थर्ड नंबर आएगा, डेट इज 3। 1 + 2 किया तो किसके इक्वल आ गया? 3 के इक्वल आ गया। और ये जो 3 है, ये 3 भी किसको बिलोंग करता है? रियल नंबर को। मीन्स कि दो रियल नंबर्स को ऐड करने से आपके पास क्या आएगा? एक रियल नंबर आएगा। इस प्रॉपर्टी को हम क्या बोलते हैं? क्लोजर प्रॉपर्टी बोलते हैं। ठीक है, वेरी सिंपल। सम ऑफ टू रियल नंबर इज अगेन अ रियल नंबर। कि जब आप दो नंबर्स को ऐड करते हो, दो रियल नंबर्स को ऐड करते हो तो आपके पास रिजल्टेंट नंबर भी क्या आता है? एक रियल नंबर आता है। ठीक है, इस तरह से हम क्लोजर प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। अब मल्टीप्लिकेशन के लिहाज से क्लोजर प्रॉपर्टी क्या है? उसी तरह से अगर आपके पास दो रियल नंबर्स हैं a एंड b बिलोंग्स टू रियल नंबर, ठीक है, तो प्रोडक्ट ऑफ टू रियल नंबर इज अगेन रियल नंबर। जब आप इनको आपस में मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास जो रिजल्टेंट नंबर आएगा, ठीक है, वो भी आपके पास क्या होगा? किसको बिलोंग करेगा? एक रियल नंबर को बिलोंग करेगा। ठीक है, फॉर एग्जांपल 5 एंड 4 बिलोंग्स टू रियल नंबर। दो नंबर्स हैं 5 एंड 4, किसको बिलोंग कर रही हैं? रियल नंबर को बिलोंग कर रही हैं। ठीक है, रियल नंबर्स हैं। तो उस प्रॉपर्टी के मुताबिक जब आप इनको मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास अगेन एक रियल नंबर आ जाएगा। ठीक है, जब आपने 5 को 4 से मल्टीप्लाई किया तो किसकी इक्वल आया? 20 के। और ये 20 है, ये किसको बिलोंग करता है? रियल नंबर को बिलोंग करता है। ठीक है, तो उस प्रॉपर्टी को हम क्या बोलते हैं? क्लोजर प्रॉपर्टी बोलते हैं। ठीक है, क्लोजर प्रॉपर्टी मतलब होता है कि क्लोज्ड। ठीक है, क्लोज मीन्स कि जब आप दो रियल नंबर को मल्टीप्लाई कर रहे हो, ठीक है, तो आपके पास एक रियल नंबर ही आएगा। ठीक है, सेकंड प्रॉपर्टी है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। ठीक है, ये किसके लिहाज से? विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। अब एसोसिएटिव प्रॉपर्टी क्या होती है कि अगर आपके पास तीन रियल नंबर्स हैं a, b एंड c, ये तीन रियल नंबर्स हैं, तो जब आप a + b + c करो वो इक्वल आता है a + b + c। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ? एग्जाम्पल के साथ समझते हैं इस प्रॉपर्टी को कि अगर आपके पास तीन रियल नंबर्स हैं, फॉर एग्जांपल 1, 2 एंड 3, ये तीन रियल नंबर्स हैं, किसको बिलोंग कर रही हैं? रियल नंबर को। ठीक है, अब प्रॉपर्टी क्या है कि जब आप a + 2 + 3 करोगे वो इक्वल आएगा किसके? 1 + 2 + 3 की। ठीक है, जब आप इसको सॉल्व करोगे, ब्रैकेट सॉल्व की, तो 2 + 3 इसकी इक्वल आ गया 5 के। इस तरह से इन ब्रैकेट को सॉल्व किया तो 1 + 2 करेंगे तो 3 + 3। अब आप देखो तो 5 + 1 किसकी इक्वल आता है? 6 के। 3 + 3 भी किसकी इक्वल है? 6 के। ठीक है, तो लेफ्ट हैंड साइड इक्वल आ रही है राइट हैंड साइड। ठीक है, तो इट्स मीन कि ये प्रॉपर्टी क्या कर दी है? इसने सेटिस्फाई कर दी, क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड इक्वल आ गई राइट हैंड साइड।
ठीक है। तो उस प्रॉपर्टी को हम क्या बोलते हैं, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, ठीक है। इसी तरह से एसोसिएटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन, अब ये किसके लिहाज से, मल्टीप्लिकेशन के साथ, ठीक है। प्रॉपर्टी सेम इस तरह से है कि अगर आपके पास ए बी सी बिलोंग कर रहा है रियल नंबर को, तो जब आप ए इंटू बी इंटू सी करोगे वो इक्वल होगा ए इंटू बी इंटू सी, ठीक है। उस तरह से हम एग्जांपल ले लेते हैं एक कि 1, 2 एंड 3 ये 3 रियल नंबर्स हैं, ठीक है। तो जब आप इस प्रॉपर्टी के मुताबिक 1 को मल्टीप्लाई करोगे 2 इंटू 3 के साथ, वो इक्वल होगा 1 इंटू 2 मल्टीप्लाई बाई 3, ठीक है। तो जब आप सिंप्लीफाई करते हो, सबसे पहले ब्रैकेट सिंप्लीफाई करते हैं, तो 2 3 6, इस तरह से ब्रैकेट सॉल्व किया तो 1 मल्टीप्लाई बाई 2 करेंगे 2 आ जाएगा, 1 को 6 से मल्टीप्लाई किया 6 आ गया, 2 को 3 से मल्टीप्लाई किया तो 6 आ गया। लेफ्ट हैंड साइड इक्वल्स टू राइट हैंड साइड, ठीक है। तो इस प्रॉपर्टी को हम क्या बोलते हैं, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन, ठीक है। इसकी सेकंड प्रॉपर्टी। अब हम चलते हैं थर्ड प्रॉपर्टी की तरफ। थर्ड प्रॉपर्टी क्या है, एडिटिव आइडेंटिटी, ठीक है। अब एडिटिव आइडेंटिटी क्या होती है कि इफ ए बिलोंग्स टू रियल नंबर, एक ए कोई भी रियल नंबर है, देयर एग्जिस्ट 0 बिलोंग्स टू रियल नंबर, एक रियल नंबर 0 एग्जिस्ट कर रहा है सच दैट कि जब आप इस 0 को किसी भी रियल नंबर के साथ ऐड करोगे तो आपके पास रिजल्ट क्या आएगा, दोबारा ए ही आएगा, ठीक है, वही रियल नंबर आएगा, ठीक है। तो इस प्रॉपर्टी को हम क्या बोलते हैं, एडिटिव आइडेंटिटी बोलते हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल कि अगर आपके पास 1 एक रियल नंबर है, ठीक है, 1 बिलोंग्स टू रियल नंबर, तो जब आप 1 को 0 के साथ ऐड करोगे तो दोबारा जो आपका रिजल्ट है वो क्या आएगा, 1 ही आएगा। इट्स मीन कि जो 0 है, ये 0 क्या होता है, एडिटिव आइडेंटिटी, ठीक है। तो इस 0 को हम क्या बोलते हैं, एडिटिव आइडेंटिटी बोलते हैं। तो 0 इज कॉल्ड एडिटिव आइडेंटिटी, ठीक है। इस तरह से एक और एग्जांपल अगर हम ले लें कि 2 एक रियल नंबर है, ठीक है, तो जब आप 2 को 0 के साथ ऐड करोगे तो दोबारा आपके पास क्या आएगा, 2 ही आएगा। तो इस 0 को हम क्या बोलते हैं, एडिटिव आइडेंटिटी बोलते हैं, ठीक है। इसी तरह से जो मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी है वो क्या होती है, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी बोलते हैं कि इफ ए बिलोंग्स टू रियल नंबर, कि एक ए आपके पास एक रियल नंबर है, देयर एग्जिस्ट 1 बिलोंग्स टू रियल नंबर, एक और नंबर 1 लाई कर रहा है जो कि क्या कर, किसको बिलोंग कर रहा है, रियल नंबर को बिलोंग कर रहा है। तो जब आप इस ए को मल्टीप्लाई करोगे 1 के साथ तो आपके पास क्या आएगा, दोबारा से ए ही आएगा। तो इसलिए इस 1 को हम क्या बोलते हैं, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी बोलते हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल अगर आपके पास एक नंबर 3 है जो कि बिलोंग कर रहा है रियल नंबर को, ठीक है, तो जब आप इस 3 को 1 के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास अगेन क्या आएगा, 3 आएगा। इसलिए ये जो 1 है ये आपके पास क्या कहलाता है, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी कहलाता है, ठीक है। तो मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी क्या होती है कि जब आप एक ऐसे नंबर को मल्टीप्लाई करो, रियल नंबर को मल्टीप्लाई करो ऐसे नंबर के साथ कि आपके पास जो रिजल्ट है वो चेंज ना हो, मीन्स कि दोबारा वही आ जाए आपके पास, तो उसको हम क्या बोलते हैं, एडिटिव मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी बोलते हैं। तो वो नंबर क्या है, 1 है, कि आप किसी भी नंबर को 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो दोबारा आपके पास वही नंबर आ जाएगा, ठीक है। इसलिए इस 1 को हम क्या बोलते हैं, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। और जो एडिटिव आइडेंटिटी है वो क्या होती है, 0 होती है, क्योंकि आप किसी भी नंबर को 0 के साथ ऐड करोगे तो दोबारा से आपके पास वही नंबर आ जाता है, ठीक है। इसलिए 0 को हम क्या बोलते हैं, एडिटिव आइडेंटिटी बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद है एडिटिव इनवर्स। अब एडिटिव इनवर्स का मतलब क्या होता है, इनवर्स का मतलब होता है उसको आप क्या कर दो, उल्टा दो, ठीक है, साइन चेंज कर दो, ठीक है। फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू रियल नंबर, ए एक रियल नंबर है, देयर एग्जिस्ट एन एलिमेंट, एक और एलिमेंट लाई कर रहा है ए इनवर्स, ठीक है, सच दैट कि जब आप इस ए को ए इनवर्स के साथ ऐड करोगे तो आपके पास रिजल्ट क्या आ जाए, 0 आ जाए, ठीक है। तो ऐसे नंबर को हम क्या बोलते हैं कि उसका इनवर्स है, ठीक है। फॉर एग्जांपल कि अगर आपके पास एक नंबर 2 है जो कि बिलोंग कर रहा है रियल नंबर को, ठीक है, तो ऐसा कौन सा नंबर हो सकता है कि जब आप इसके साथ ऐड करो तो वो आपको क्या दे दे, 0 दे दे, तो वो क्या होगा, इस 2 का इन्वर्स होगा। तो 2 का इन्वर्स क्या होगा, -2 होगा, कि जब आप 2 को
-2 के साथ ऐड करोगे तो आपके पास रिजल्ट क्या आएगा, 0 आएगा। इसलिए जो -2 है ये क्या कहलाता है, एडिटिव इन्वर्स कहलाता है। ठीक है, तो एडिटिव इन्वर्स के लिए सिंपल आप उन वैल्यूज़ का साइन चेंज कर देते हैं। जैसे कि 2 है तो 2 का एडिटिव इन्वर्स -2, 3 है तो 3 का एडिटिव इन्वर्स -3, 4 का एडिटिव इन्वर्स -4। ठीक है, तो ये सारे के सारे क्या हैं, इनके एडिटिव इन्वर्स। ठीक है, इसी तरह से मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स क्या होता है, मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स को बोलते हैं कि फॉर ईच ए बिलोंग्स टू रियल नंबर। ठीक है, कि आपके पास ए एक रियल नंबर है, ए इज़ नॉट इक्वल्स टू 0, और वो जो रियल नंबर है वो इक्वल 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए। देयर एग्जिस्ट ए इनवर्स बिलोंग्स टू आर सच दैट ए मल्टीप्लाई बाय ए इनवर्स, कि जब आपके पास ए एक रियल नंबर है और ए इनवर्स आपको गिवन है जो कि किसको बिलोंग कर रहा है, रियल नंबर को, तो जब आप इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करोगे तो अगर आपके पास वैल्यू 1 की इक्वल आ जाए तो वो दोनों एक दूसरे के मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स कहलाते हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल 2 है। ठीक है, 2 को आप ऐसे नंबर के साथ मल्टीप्लाई करो कि आपके पास जो रिजल्ट है वो किसकी इक्वल आ जाए, 1 की इक्वल आ जाए, तो वो नंबर क्या हो सकता है, 1/2। इस 2 को आप उल्टाओगे तो क्या बनेगा, 1/2 बनेगा। ये आप उसमें कैंसिल होकर तो आपके पास क्या आ जाती है, 1 आ जाती है। इसलिए जो 1/2 है ये मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स है किसका, 2 का। ठीक है, तो मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स के लिए सिंपल आप क्या करते हो, उस वैल्यू को उल्टा देते हो। ठीक है, जैसे कि 3 है, 3 का मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स 1/3, 4 है, 4 का मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स 1/4, 5 का मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स 1/5। तो ये दोनों एक दूसरे के मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स कहलाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट प्रॉपर्टी है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन एंड विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी क्या होती है कि अगर आपके पास दो रियल नंबर्स हैं a एंड b, ठीक है, तो जब आप a को b के साथ ऐड करोगे वो इक्वल होगा b प्लस a प्लस b इक्वल्स टू b प्लस a। इस प्रॉपर्टी को हम क्या बोलते हैं, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी बोलते हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल दो रियल नंबर्स हैं, इस प्रॉपर्टी के मुताबिक जब आप इन दोनों नंबर्स को ऐड करोगे और फिर इनकी पोजीशन चेंज करके ऐड करो तो इसके आंसर के ऊपर कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इस प्रॉपर्टी को हम क्या बोलते हैं, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। ठीक है, इस तरह से कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन क्या होती है कि अगर आपके पास दो रियल नंबर्स हैं a एंड b, ठीक है, तो जब आप इनको मल्टीप्लाई करो a इंटू बी करो वो इक्वल होता है b इंटू a। ठीक है, मीन्स कि इनके पोजीशन चेंज करने से इनके आंसर के ऊपर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो फॉर एग्जांपल कि दो नंबर्स हैं 3 एंड 2 जो कि बिलोंग कर रहे हैं किसको, रियल नंबर को। ठीक है, तो जब आप इनको मल्टीप्लाई करोगे 3 मल्टीप्लाई बाय 2 करोगे वो इक्वल होगा 2 मल्टीप्लाई बाय 3 के, 6 इक्वल्स टू 6। तो इस प्रॉपर्टी को हम क्या बोलते हैं, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, लास्ट प्रॉपर्टी है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन। अब डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी क्या होती है कि अगर आपके पास 3 रियल नंबर्स हैं a, b एंड c, ठीक है, तो जब आप a इंटू b प्लस c करो वो इक्वल आता है ab प्लस ac। मतलब कि इस a को आपने क्या कर दिया, इसके ऊपर डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। ठीक है, अगर मल्टीप्लाई हो रहा था a के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है तो हम जितने भी नंबर्स होंगे उन सब के साथ इस a को हम मल्टीप्लाई करेंगे। इस प्रॉपर्टी को हम क्या बोलते हैं, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन। ठीक है, फॉर एग्जांपल 3 नंबर्स हैं 1, 2, 3 जो कि बिलोंग कर रही हैं रियल नंबर को। ठीक है, तो प्रॉपर्टी क्या होती है, a इंटू बी प्लस सी इक्वल्स टू ए बी प्लस बी सी। ठीक है, अब यहाँ पे a किसकी इक्वल है 1 के, b एंड c किसकी इक्वल है 3 के। तो इस प्रॉपर्टी के मुताबिक 1 इंटू 2 प्लस 3 इक्वल होगा 1 मल्टीप्लाई बाई 2 प्लस 2 मल्टीप्लाई बाई 3। ठीक है, जब आप इनको सिंप्लीफाई करोगे तो 2 3 जार 6, 1 मल्टीप्लाई बाई 2 किया तो 2, 2 मल्टीप्लाई बाई 3 किया तो 6। ठीक है, सॉरी ए बी प्लस ए सी, यहाँ पे आपके पास क्या आएगा 1 आएगा, तो 1 मल्टीप्लाई बाई 3 करेंगे तो आपके पास रिजल्ट क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा। सॉरी ये ऐड हो,
ठीक है, तो 2 + 3 करेंगे तो 5। अब 1 × 5 किया तो 5, और 2 + 3 करेंगे तो 5 आ जाएगा। तो 5 = 5, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल्स टू राइट हैंड साइड। तो इट्स मीन कि जो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी है वो सेटिस्फाई कर रही है। ठीक है, तो इसको हम क्या बोलते हैं, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन और एडिशन। ठीक है, तो ये था आज का हमारा टॉपिक। आपका जो टास्क है वो क्या है कि आपने एक्सरसाइज 2.2 का क्वेश्चन नंबर 1, 2 और 3 अटैम्प्ट करनी है। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 1 क्या है आपके लिए पढ़ लेता हूँ कि नेम द प्रॉपर्टीज यूज्ड इन द फॉलोइंग इक्वेशन। ठीक है, आपने इनको इक्वेशंस को देख के आपने बताना है कि इनमें कौन सी प्रॉपर्टी लाई कर रही है। ठीक है, यूज़ हो रही है। सेकंड क्वेश्चन है कि राइट द मिसिंग नंबर्स। ठीक है, इनमें जो मिसिंग नंबर्स हैं वो आपने फाइंड करनी है। अब जैसा कि फर्स्ट इसका पार्ट है कि 2 + डैश + 4 = 2 + 6 + 4। इसमें अगर आप देखें तो इसमें जो प्रॉपर्टी यूज़ हो रही है वो क्या हो रही है, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन यूज़ हो रही है। ठीक है, तो इसलिए अगर फर्स्ट नंबर 2 है, सेकंड नंबर आपने फाइंड करना है, तो जब आप राइट हैंड साइड पे देखोगे तो जो प्रॉपर्टी होती है वो क्या होती है, a + b + c = a + b + c। इट्स मीन कि जो सेकंड नंबर है वो क्या है, 6 है। तो यहाँ पे अगर 6 है तो यहाँ पे भी क्या होगा, 6 होगा। ठीक है, तो इस तरह से आपने प्रॉपर्टीज़ को यूज़ करते हुए यहाँ से आपने इसका जो सोल्यूशन है वो फाइंड करना है। ठीक है, थर्ड पार्ट क्या है, चूज़ द करेक्ट ऑप्शन। यहाँ से आपने जो करेक्ट ऑप्शन है उनको चूज़ करनी है। यहाँ पे भी प्रॉपर्टीज़ सारी की सारी जो प्रॉपर्टीज़ मैंने आपको बताई हैं ये यूज़ हो रही हैं, तो इन प्रॉपर्टीज़ को यूज़ करते हुए आपने जो ये MCQs हैं इनको सॉल्व कर देना है। ठीक है, तो ये था आज का हमारा टॉपिक। आई होप कि आपको समझ आ गई होगी। नेक्स्ट वीडियो के साथ इंशाल्लाह जो बाकी टॉपिक है वो भी डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।